श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 20 शिक्षाष्टक प्रार्थनाएं। केवल परम भाग्यशाली व्यक्ति ही श्री चैतन्य महाप्रभु की उक्तियों का रस ले सकेंगे, जिनमें हर्ष, ईर्ष्या, उद्वेग, दैन्य और संताप मिश्रित हैं और जो सभी प्रेम के परमानंद से उत्पन्न होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को शत शत नमन। श्री नित्यानंद प्रभु को शत शत नमन। श्री अद्वैत चंद्र को शत शत नमन तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों को शत शत नमन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी नीलाचल में रहते थे, तब वे रात्रि और दिन दोनों ही समय लगातार श्री कृष्ण के वियोग में अभिभूत रहते थे। रात दिन वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय, इन दो साथियों के संग दिव्य आनंद से परिपूर्ण भक्तिमय गीतों और श्लोकों का रसपान करते थे। वे विविध दिव्य भावों के लक्षणों जैसे कि हर्ष, शोक, रोष, दैन्य, उद्वेग, संताप, उत्कंठा और संतोष का अनुभव करते थे। वे अपने द्वारा रचे श्लोकों का पाठ करते और उनके अर्थ एवं भाव को समझाते। इस प्रकार अपने इन दोनों मित्रों के साथ इनका आनंद लेकर खुश होते। कभी कभी महाप्रभु विशेष भाव में लीन हो जाते और उससे संबंधित श्लोक रचकर व उनका आनंद लेते हुए रात भर जागते रहते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर्षित हो कहा, हे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, तुम मुझसे जान लो कि कलयुग में पवित्र नामों का जप ही मुक्ति का सबसे सरल उपाय है। इस कलयुग में भगवान कृष्ण की आराधना का तरीका यह है कि अपने पवित्र नाम का जप करके यज्ञ किया जाए। जो भी ऐसा करता है वो निश्चित ही बहुत बुद्धिमान है और भगवान कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। कलयुग में बुद्धिमान लोग लगातार कृष्ण नाम का गायन करने वाले भगवान के अवतार की पूजा करने के लिए संकीर्तन करते हैं। हालांकि उनका रंग काला नहीं है, फिर भी वे स्वयं कृष्ण हैं। वे अपने सहयोगियों, अनुचरों, हथियारों और गोपनीय साथियों से युक्त हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने से ही मनुष्य सभी अवांछित अभ्यासों से मुक्त हो सकता है। यही समस्त सौभाग्य के उदय होने और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की लहरों के प्रवाह का आरंभ करने का साधन है। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम संकीर्तन को परम विजय मिलती रहे, जो हृदय के दर्पण को स्वच्छ करता है और सांसारिक अस्तित्व की प्रज्वलित अग्नि के कष्टों को शांत करता है। ये संकीर्तन बढ़ते चंद्रमा के समान है, जो सभी जीवों के बीच सौभाग्य के सफेद कमल का वितरण करता है। ये सभी ज्ञान का जीवन है। कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर को फैलाता है। ये सभी को शीतलता प्रदान करता है और प्रत्येक कदम पर पूर्ण अमृत का स्वाद लेने में सक्षम बनाता है। हरे कृष्ण मंत्र के सामूहिक कीर्तन द्वारा मनुष्य सांसारिक पाप कर्मों से होने वाली दुर्दशा को नष्ट कर सकता है, अपने अशुद्ध हृदय को शुद्ध कर सकता है और सभी प्रकार की भक्ति भावनाओं को जागृत कर सकता है। कीर्तन करने के फलस्वरूप व्यक्ति में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है और वो अलौकिक आनंद का अनुभव करता है। अंत में वो कृष्ण की संगति प्राप्त करता है और उनकी भक्ति में लीन हो जाता है, मानो वो प्रेम के विशाल सागर में डूब रहा हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में गहरी पीड़ा और नीचता की भावना उमड़ रही थी और वे स्वयं रचित एक और श्लोक सुनाने लगे। उस श्लोक का अर्थ सुनकर व्यक्ति अपने सारे दुखों और कष्टों को भुला सकता है। हे भगवान, हे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, आपके नाम में जीव के लिए सभी शुभ होता है। इसीलिए आपके पास कई नाम हैं, जैसे कि कृष्ण और गोविंद, जिसके माध्यम से आप अपना विस्तार करते हैं। आपने अपने सभी सामर्थ्य इन नामों में डाल दिए हैं और उन्हें याद करने का कोई कठोर और निश्चित नियम भी नहीं है। हे प्रभु, यद्यपि आप इस प्रकार अपने पवित्र नामों की शिक्षा देकर पतनशील, शर्त बंधे जीवात्मा पर दया करते हैं, पर मैं इतना अभागा हूँ कि पवित्र नाम का जाप करते समय अपराध कर बैठता हूँ और इसलिए मुझमें जप के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाता है। विविध इच्छा वाले लोगों के कारण आपने अपनी कृपा से अनेक पवित्र नाम बांटे हैं। समय और स्थान की परवाह किए बिना जो व्यक्ति खाते और सोते समय भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है, वो सर्व सिद्धि प्राप्त करता है। आपने अपने हर नाम में अपनी पूरी शक्ति भर दी है, पर मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे आपके पवित्र नाम जपने का जरा भी प्रेम नहीं है।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय, मुझसे तुम उन लक्षणों को सुनो जिस प्रकार मनुष्य को अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को सुगमता से जागृत करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। वो व्यक्ति जो खुद को घास से भी निचला मानता है, जो पेड़ से भी अधिक सहनशील है और जो व्यक्तिगत सम्मान की अपेक्षा नहीं करता बल्कि हमेशा दूसरों को सम्मान देने के लिए सदैव तैयार रहता है, वो बहुत ही आसानी से हमेशा भगवान के पवित्र नाम का जाप कर सकता है। वो जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है उसके लक्षण इस प्रकार हैं। यद्यपि वो अति उत्तम होता है, फिर भी वो अपने आप को धरती की घास से भी तुच्छ मानता है और वृक्ष की तरह वो दो प्रकार से सब कुछ सहन करता है। जब वृक्ष काटा जाता है तो वो विरोध नहीं करता और सूखने पर भी कभी किसी से पानी नहीं मांगता। वृक्ष अपने फल, फूल और जो भी उसके पास होता है उदारता से सभी को प्रदान करता है। वो चिलचिलाती धूप और मूसलाधार बारिश को सहन करता है, फिर भी वो दूसरों को आश्रय देता है। यद्यपि एक वैष्णव व्यक्ति अत्यंत उच्च होता है, फिर भी वो अभिमानी नहीं होता और हर एक में कृष्ण को निवास करने वाला मानकर आदर करता है। यदि कोई इस प्रकार कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करता है तो वो निस्संदेह अपने निष्क्रिय प्रेम को कृष्ण के चरण कमलों के प्रति पुनः जागृत कर लेगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह बोल रहे थे तब उनके मन में नम्रता बढ़ती गई और वे कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि वे शुद्ध भक्ति सेवा संपन्न कर पाएं। जहां भी ईश्वर के प्रति प्रेम का संबंध होता है वहां उसका स्वाभाविक लक्षण ये होता है कि भक्त स्वयं को ईश्वर का भक्त नहीं मानता है। इसके विपरीत वो हमेशा ये सोचता रहता है कि उसमें कृष्ण के प्रति तनिक भी प्रेम नहीं है। हे जगदीश, मुझे भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक अनुयायी, सुंदर पत्नी या मधुर भाषा में वर्णित स्वार्थपूर्ण कार्य नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं जीवन पर्यंत आपकी निस्वार्थ भाव से भक्ति करूं। हे कृष्ण, मुझे आपसे भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी या सुंदर पत्नी की भी इच्छा नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपकी अहेतुकी कृपा से मुझे जन्म जन्मांतर तक आपकी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। भौतिक जगत के बद्धजीव के रूप में स्वयं को मानते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक पुनः भगवान की सेवा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। हे प्रभु, हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु अपने ही सकौम कर्मों के कारण मैं अज्ञान के इस भयावह समुद्र में गिर गया हूँ। अब आप मुझ पर अहेतुकी कृपा करें, मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण मान लें। मैं आपका सदा का सेवक हूँ, परंतु मैंने आपकी अधिपत्यता को भुला दिया है। अब मैं अज्ञानता के समुद्र में गिर गया हूँ और बाहरी ऊर्जा द्वारा नियंत्रित हो गया हूँ। अपने चरण कमलों की धूलि में स्थान देकर मुझ पर कृपा करें ताकि मैं आपके नित्य सेवक के रूप में आपकी सेवा में संलग्न हो सकूं। श्री चैतन्य महाप्रभु में तब सहज दीनता और उत्कंठा का उदय हुआ। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें प्रेमावेश में महामंत्र का कीर्तन करने की सामर्थ्य दें। प्रभु, कब आपके पवित्र नाम के कीर्तन में निरंतर झरते अश्रुपात से मेरी आंखें सुशोभित होंगी? कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए मेरी वाणी अवरुद्ध होगी और मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न होगा दिव्य आनंद में? भगवत प्रेम के बिना मेरा जीवन निरर्थक है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शाश्वत सेवक के रूप में स्वीकार करें और वेतन के रूप में ईश्वरीय प्रेम का आनंद प्रदान करें। कृष्ण से विरह के कारण महाप्रभु में विविध रसों का उदय हो आया, जैसे कि उद्वेग, विषाद और दैन्य। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु एक उन्मत्त की भांति बोलने लगे। हे गोविंद, तुम्हारे विरह में एक क्षण भी मुझे एक युग के समान लग रहा है। मेरी आंखों से वर्षाधारा के समान आंसुओं की धारा बह रही है और मैं सारी दुनिया को एक शून्य की तरह देखता हूँ। मेरे कष्ट में कोई दिन समाप्त नहीं होता, क्योंकि हर पल मुझे एक युग की तरह लगता है। लगातार आंसू बहाते हुए मेरी आंखें बरसात के मौसम के बादलों जैसी हो गई हैं। गोविंद से बिछुड़ने से तीनों लोकों में शून्यता छा गई है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे कि मैं जिंदा ही धीमी आग में जल रहा हूँ। मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण मुझसे उदासीन हो गए हैं और मेरी सखियां कहती हैं, उनकी उपेक्षा करना ही उचित होगा।
जैसे ही श्रीमती राधारानी उक्त तरीके से विचार कर रही थीं, उनमें सहज प्रेम के गुण प्रकट हो गए, क्योंकि उनका हृदय निर्मल था। फिर अचानक ईर्ष्या, अत्यंत उत्सुकता, विनम्रता, उमंग और प्रार्थना के लक्षण एक साथ प्रकट हो गए। उस भाव में श्रीमती राधारानी का मन बेचैन था, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से परम भक्ति का एक श्लोक कहा। उसी उन्माद की भावना से श्री चैतन्य महाप्रभु ने वो श्लोक सुनाया, और जैसे ही उन्होंने श्लोक पढ़ा, उन्हें लगा कि वे श्रीमती राधारानी हैं। अपने चरण कमलों पर लुढ़की हुई इस दासी को श्री कृष्ण या तो कसकर गले लगाएं या अपने चरणों से कुचल डालें या कभी दर्शन न देकर मेरा हृदय तोड़ दें। अंत में वो एक लंपट है और जो चाहे वह कर सकता है, तो भी वह मेरे हृदय के परम आराध्य प्रभु हैं। मैं कृष्ण के चरण कमलों की दासी हूँ। वे दिव्य आनंद और मधुरता के साक्षात स्वरूप हैं। अगर वह चाहें तो मुझे कसकर गले लगा सकते हैं और मुझे उनके साथ एकता का अनुभव करा सकते हैं, या फिर मुझे अपना दर्शन न देकर वे मेरे मन और शरीर को जलाकर राख कर सकते हैं। फिर भी वही मेरे जीवन के स्वामी हैं। हे प्रिय सखी, मेरे मन का निश्चय सुनो। हर हालत में कृष्ण ही मेरे जीवन के स्वामी हैं, चाहे वे मुझ पर प्यार बरसाएं या दुख देकर मेरा अंत कर दें। कभी कभी कृष्ण अन्य गोपियों का साथ छोड़कर अपने तन और मन को मेरे अधीन कर लेते हैं। इस प्रकार मेरा सौभाग्य प्रकट करते हुए वे मुझसे प्रेम लीला करके दूसरों को कष्ट देते हैं। अथवा चूंकि वे तो बिल्कुल ही एक बहुत चतुर और ढीठ लंपट हैं और धोखा देने की प्रवृत्ति उनमें हमेशा ही बनी रहती है, इसीलिए वे दूसरी स्त्रियों के पास जाते हैं। तब वे उनके साथ मेरे ही सामने मेरा मन दुखाने के लिए प्रेम की बातें करने लगते हैं, लेकिन इतने पर भी वे मेरे प्राणनाथ ही हैं। मुझे अपनी तकलीफ की कोई परवाह नहीं है। मैं तो बस कृष्ण की खुशी चाहती हूँ, क्योंकि उनकी खुशी ही मेरे जीवन का मकसद है। लेकिन अगर उन्हें मुझे तकलीफ देने में ही ज्यादा खुशी मिलती है, तो उनकी तरफ से मिली वो तकलीफ ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। यदि कृष्ण किसी अन्य स्त्री की सुंदरता से आकर्षित होकर उसके साथ रमण करना चाहते हैं और दुखी रहते हैं कि वे उसे प्राप्त नहीं कर सकते, तो मैं उसके पैरों में गिरकर उसका हाथ पकड़कर कृष्ण के पास लाती हूँ और उन्हें सुखी करने के लिए उसके साथ विहार कराती हूँ। जब कोई प्रिय गोपी कृष्ण से क्रोध करती हैं तो कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वस्तुतः ऐसी गोपी द्वारा झिड़के जाने पर तो वे बेहद खुश होते हैं। ऐसी गोपिका उचित ढंग से अपना घमंड दर्शाती है और कृष्ण उस रवैये का आनंद लेते हैं। फिर वो थोड़े से प्रयास से अपना घमंड छोड़ देती है। ऐसी स्त्री जो जानती है कि कृष्ण का हृदय दुखी है और फिर भी उनके प्रति अपना गहरा क्रोध दिखाती है, वो क्यों जीवित रहती है? वो अपनी खुशी में ही रुचि रखती है। मैं ऐसी स्त्री को धिक्कारती हूँ। उसके सिर पर बिजली गिरे, क्योंकि हम तो केवल कृष्ण का सुख चाहते हैं। अगर कृष्ण से ईर्ष्या करने वाली कोई गोपी उन्हें रिझाती है और कृष्ण उसे चाहने लगते हैं, तो मैं उसके घर जाने से नहीं चूकूंगी और उसकी दासी बन जाऊंगी, क्योंकि इससे मेरा सुख जाग उठेगा। कुष्ठ रोग से ग्रसित ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति को संतुष्ट करने के लिए एक वेश्या की सेवा की और सर्वोच्च सती के रूप में स्वयं को प्रकट किया। उसने सूर्य की गति को रोक दिया, अपने मृत पति को पुनर्जीवित किया और तीनों प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को संतुष्ट किया। कृष्ण मेरे जीवन का मूल है। कृष्ण मेरे जीवन का खजाना है। असल में वे मेरे जीवन के जीवन हैं। इसलिए मैं उन्हें सदैव अपने दिल में रखता हूँ और सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ। यही मेरा निरंतर ध्यान है। मेरा सुख सिर्फ कृष्ण जी की सेवा में है और कृष्ण जी का सुख मेरे साथ में है। इसीलिए मैं अपना शरीर कृष्ण जी के चरणों में भेंट करती हूँ। वे मुझे अपनी प्रेमिका मानकर मुझे सबसे प्यारी कहते हैं, तभी मैं खुद को उनकी दासी मानती हूँ। मेरे प्रेमी की सेवा सुख का घर है और सीधे उनके साथ मिलने से भी अधिक मीठा है। इसका प्रमाण देवी लक्ष्मी है, जो लगातार नारायण के हृदय पर रहने के बावजूद उनके चरणों की सेवा करना चाहती हैं। इसलिए वे खुद को एक दासी मानती हैं और उनकी निरंतर सेवा करती हैं। श्रीमती राधारानी के ये कथन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृष्ण के प्रति महसूस किए गए विशुद्ध प्रेम के लक्षणों को दर्शाते हैं। उस प्रेम के प्रभाव में उनका मन स्थिर नहीं रहता था। दिव्य प्रेम के परिवर्तन उनके पूरे शरीर में व्याप्त हो जाते थे और वे अपने शरीर और मन को संभाल नहीं पाते थे।
वृंदावन में शुद्ध भक्ति जाम्बू नदी के स्वर्ण कणों के समान है। वृंदावन में निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे शुद्ध प्रेम को इस भौतिक संसार में फैलाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पिछला श्लोक लिखा है और उसकी व्याख्या की है। इस तरह से अति प्रेम में डूबकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक पागल व्यक्ति की तरह बोलते हुए उपयुक्त श्लोक सुनाए। महाप्रभु ने पहले इन 8 श्लोकों की रचना सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए की थी। इसके बाद उन्होंने स्वयं उन श्लोकों के अर्थ का रसास्वादन किया, जिन्हें शिक्षाष्टक कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित इन शिक्षाष्टक श्लोकों का उच्चारण करता है या सुनता है तो दिन प्रतिदिन कृष्ण के प्रति उसका प्रेम और भक्ति का भाव बढ़ता जाता है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु करोड़ों समुद्रों के समान गहन और गंभीर हैं, परंतु जब उनके विविध भावों का चंद्रमा उदय होता है तब वे अस्थिर हो जाते हैं। जब जब श्री चैतन्य महाप्रभु जयदेव की गीत गोविंद, श्रीमद् भागवत, रामानंद राय का जगन्नाथ वल्लभ नाटक और बिल्व मंगल ठाकुर का कृष्ण कर्णामृत पढ़ते हैं, तब तब वे उन श्लोकों में वर्णित भावों से अभिभूत हो जाते हैं। इस तरह वे उसमें निहित अर्थ का आनंद लेते हैं। 12 साल तक श्री चैतन्य महाप्रभु रात और दिन उस स्थिति में ही रहे। अपने 2 दोस्तों के साथ उन्होंने उन श्लोकों के अर्थ का स्वाद लिया, जिनमें कृष्ण भावनामृत के दिव्य आनंद और मधुरता के अलावा कुछ भी नहीं है। हजारों चेहरों वाले अनंत देव भी श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं के आनंद का वर्णन करते करते थक नहीं पाते। ऐसे में सामान्य जीव अपनी सीमित बुद्धि से कैसे ऐसी लीलाओं का वर्णन कर सकता है? फिर भी मैं अपना सुधार करने के लिए उनमें से एक कण को छूने का प्रयास कर रहा हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों और उनके उन्माद के शब्दों का कोई अंत नहीं है, इसलिए उन सब का वर्णन करने से पुस्तक और भी बहुत बड़ी हो जाएगी। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने जिन लीलाओं का वर्णन सर्वप्रथम किया है, मैंने उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया है। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की उन लीलाओं का वर्णन बहुत ही संक्षेप में किया है जिनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं किया है। फिर भी ये दिव्य लीलाएं इतनी अधिक हैं कि इस पुस्तक का आकार बढ़ गया है। सभी लीलाओं का विस्तार से वर्णन करना असंभव है, अतः मैं इस वर्णन को समाप्त करूंगा और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करूंगा। मैंने जो कुछ कहा है वो केवल रास्ता दिखाने के लिए है। इस रास्ते पर चलकर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी लीलाओं का स्वाद ले सकता है। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही गहरी और सार्थक लीलाओं को नहीं समझ पाता हूँ। मेरी बुद्धि उनमें प्रवेश नहीं कर सकती है और इसलिए मैं उनका ठीक से वर्णन नहीं कर सका। सभी वैष्णव पाठकों के चरणों में सादर नमन करके मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का वर्णन करना समाप्त करूंगा। आकाश की कोई सीमा नहीं है, परंतु हर पक्षी अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार ही उड़ान भर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत आकाश के समान हैं। ऐसे में कोई मामूली प्राणी उनका पूरा वर्णन कैसे कर सकता है? मैंने अपनी समझ के अनुसार उनका वर्णन करने का प्रयत्न किया है, जैसे कि मैं महान सागर के बीच एक बूंद को छूने का प्रयास कर रहा हूँ। वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के प्रिय भक्त हैं, इसलिए वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने वाले मूल व्यासदेव हैं। यद्यपि वृंदावन दास ठाकुर के पास श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पूरा विवरण था, परंतु उन्होंने अधिकांश लीलाओं का वर्णन नहीं किया और केवल कुछ ही लीलाओं का वर्णन किया। मैंने जिस अंश का वर्णन किया है उसको वृंदावन दास ठाकुर ने छोड़ दिया था, लेकिन भले ही वे इस लीला का वर्णन न कर सके, फिर भी उन्होंने हमें एक सारांश दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत में इन लीलाओं का वर्णन अनेक स्थानों पर किया है। मैं अपने पाठकों से अनुरोध करता हूं कि वे उस पुस्तक को सुनें, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। मैंने बहुत ही संक्षेप में श्री कृष्ण चरित्रों का वर्णन किया है, क्योंकि उनका पूरी तरह से वर्णन कर पाना मेरे लिए असंभव है, किंतु भविष्य में वेदव्यास उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। चैतन्य मंगल में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अनेक स्थानों पर यह तथ्यात्मक सत्य लिखा है कि भविष्य में व्यासदेव श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे।
श्री चैतन्य महाप्रभु की अमृत सरीखी लीलाओं का सागर दूध के सागर के समान है। वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी प्यास के अनुसार गागर भरकर उस सागर का पान किया। वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो दुग्ध प्रसाद मुझको दिया है वो मेरे पेट भरने के लिए काफी है। अब मेरी प्यास पूरी तरह से बुझ गई है। मैं एक नगण्य प्राणी हूं और ऐसा लगता है जैसे मैं एक छोटे लाल चोंच वाले पक्षी के समान ही हूं। जिस तरह से यह पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए समुद्र के पानी को पीता है, उसी तरह से मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के पावन सागर में से केवल एक ही बूंद का अनुभव किया है। इस उदाहरण से आप सब समझ सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं कितनी विशाल हैं। मैं अनुमान लगाता हूं कि मैंने लिखा है, यह एक गलत समझ है, क्योंकि मेरा शरीर एक लकड़ी की गुड़िया की तरह है। मैं वृद्ध हो गया हूं और असामर्थ्य से ग्रस्त हूं। मैं लगभग अंधा और बहरा हूं, मेरे हाथ कांपते हैं और मेरा मन और बुद्धि अस्थिर हैं। मेरे शरीर में कई सारी बीमारियां हैं, जिसके कारण मैं न तो सही से चल सकता हूं और न ही बैठ सकता हूं। मैं हमेशा 5 तरह की बीमारियों से घिरा रहता हूं। मेरी मौत दिन या रात में कभी भी हो सकती है। मैंने अपनी अक्षमताओं के बारे में पहले ही जानकारी दी है, पर फिर भी मैं लिख क्यों रहा हूं, इस वजह को कृपया आप लोग सुने। मैं श्री गोविंद देव, श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान नित्यानंद, श्री अद्वैत आचार्य, अन्य भक्तगण एवं इस ग्रंथ के पाठकगण की कृपा से, साथ ही श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, मेरे गुरु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों की कृपा से यह पुस्तक लिख रहा हूं। एक अन्य परम पुरुष ने भी विशेष रूप से मुझे अपनी कृपा से निहाल किया है। वृंदावन के श्री मदन मोहन जी ने मुझे आदेश दिया है, जिसकी वजह से मैं ये ग्रंथ लिखने को मजबूर हुआ हूं। हालांकि यह सब प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था, पर मैं प्रकट कर रहा हूं क्योंकि मैं चुप नहीं रह पा रहा हूं। यदि मैं इस तथ्य को प्रकट नहीं करता तो मैं ईश्वर के प्रति कृतघ्नता का अपराधी होता। इसलिए मेरे प्यारे पाठकों, कृपया मुझे अति अभिमानी ना समझें और मुझ पर क्रोधित न हों। मैंने आप सभी के चरण कमलों की वंदना की है, इसलिए ही मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो कुछ लिखा है वो संभव हो पाया है। अब मैं अंत्य लीला की सभी लीलाओं को दोहराऊंगा, क्योंकि ऐसा करने से मैं उन लीलाओं का फिर से स्वाद ले सकूंगा। पहले अध्याय में बताया गया है कि रूप गोस्वामी दूसरी बार श्री चैतन्य महाप्रभु से कैसे मिले और कैसे महाप्रभु ने उनके 2 नाटकों विदग्ध माधव और ललित माधव को सुना। इसी अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शिवानंद सेन के कुत्ते को भगवान कृष्ण का पवित्र नाम लेने के लिए प्रेरित किया गया और इस तरह वह कुत्ता मुक्त हो गया, इस घटना का भी उल्लेख है। दूसरे अध्याय में महाप्रभु ने छोटे हरिदास को शिक्षा देने के उद्देश्य से दंड दिया। इसी अध्याय में शिवानंद सेन के अद्भुत दर्शन का भी उल्लेख है। तीसरे अध्याय में श्री हरिदास ठाकुर की महान और प्रभावशाली गौरवशाली बातों का वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार दामोदर पंडित ने श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा की। तीसरे अध्याय में यह भी वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह ब्रह्मांड को भगवान का पवित्र नाम प्रदान करके हर एक का उद्धार किया। इसमें यह भी वर्णन है कि हरिदास ठाकुर ने अपने उदाहरण से किस तरह पवित्र नाम की महिमा की स्थापना की। चौथे अध्याय में वर्णन है सनातन गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु की दूसरी भेंट का और साथ ही महाप्रभु द्वारा सनातन को आत्महत्या करने से रोकने का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय में यह भी वर्णन है कि ज्येष्ठ मास मई जून की प्रचंड धूप में सनातन गोस्वामी ने किस प्रकार परीक्षा दी और तब उन्हें शक्ति देकर वापस वृंदावन भेज दिया गया। पांचवें अध्याय में बताया गया है कि कैसे प्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र पर अनुग्रह किया और रामानंद राय से उनसे कृष्ण लीलाओं के बारे में सुनाया। इस अध्याय में यह भी वर्णन है कि कैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने नाटक को अस्वीकार करके एक नाटककार की गौरव को स्थापित किया। छठवें अध्याय में यह वर्णित है कि किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट की और नित्यानंद प्रभु के आदेश पर चिऊड़ा उत्सव का आयोजन किया। उस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी की देखरेख में रख दिया और उन्हें गोवर्धन पर्वत के एक पत्थर और शंखों की माला भेंट की।
7वें अध्याय में वर्णन है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट से मुलाकात की और अनेक प्रकार से उनके झूठे घमंड को तोड़ा। 8वें अध्याय में ये बताया गया है कि कैसे रामचंद्रपुरी का आगमन हुआ और उनके प्रति अपने श्रद्धाभाव के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने खाने में कमी कर दी। 9वें अध्याय में गोपीनाथ पटनायक किस प्रकार उद्धार पाए और कैसे तीनों लोकों के लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए, इसका वर्णन प्राप्त होता है। 10वें अध्याय में मैंने ये बताया है कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय भक्तों द्वारा दिए हुए प्रसाद का आस्वादन किया। साथ ही मैंने राघव पंडित द्वारा लाए गए प्रसाद से भरी थैलियों का वर्णन भी किया है, जिसमें उनकी साज सजावट और प्रसाद की विविधता का उल्लेख है। इसी अध्याय में भगवान द्वारा गोविंद की परीक्षा ली गई और मंदिर में नृत्य किए जाने का वर्णन किया गया है। 11वें अध्याय में हरिदास ठाकुर के गायब होने और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अपने भक्तों पर प्यार दिखाने का वर्णन किया गया है। 12वें अध्याय में ये वर्णन है कि कैसे जगदानंद पंडित ने तेल का पात्र तोड़ दिया और कैसे भगवान नित्यानंद ने शिवानंद सेन को डांट फटकार लगाई। 13वें अध्याय में जगदानंद पंडित के मथुरा जाकर लौटने की वर्णन है और साथ ही संयोगवश श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा एक देवदासी युवती द्वारा गाए गए गीत को सुनने का भी उल्लेख है। इस 13वें अध्याय में ये भी वर्णन है कि रघुनाथ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट की और महाप्रभु ने अपनी असीम दयालुता से उन्हें वृंदावन भेजा। 14वें अध्याय में भगवान की दिव्य व्याकुलता का वर्णन है, जिसमें उनका शरीर तो जगन्नाथपुरी में था, लेकिन उनकी आत्मा वृंदावन में थी। इसी अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार में गिरना, उनकी हड्डियों का जोड़ों से अलग होना और उनके तन में कई दिव्य लक्षणों का उदय होना भी वर्णित है। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के चटक पर्वत की ओर भागने और पागल की तरह बातें करने का भी वर्णन है। 15वें अध्याय में वर्णित है कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र किनारे के एक बगीचे में प्रवेश करते हैं और उसे वृंदावन समझ बैठते हैं। उसी अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु की पांचों इंद्रियों का कृष्ण के प्रति आकर्षण और रास नृत्य में कृष्ण की खोज का वर्णन है। 16वें अध्याय में ये बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कालिदास पर किस तरह दया करके ये दिखाया कि वैष्णवों के भोजन के अवशेष को खाने से क्या फल मिलता है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि शिवानंद के पुत्र ने कैसे एक श्लोक लिखा और कैसे सिंहद्वार के पहरेदार ने श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के दर्शन करवाए। इसी अध्याय में महाप्रसाद की महिमा का वर्णन किया गया है और एक श्लोक द्वारा कृष्ण के अधरामृत के प्रभाव के वर्णन का आनंद लिया गया है। 17वें अध्याय में वर्णित है कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु गायों के बीच गिर पड़े और उनकी भाव विभोरता के जागरण के साथ ही उन्होंने कछुए का रूप धारण कर लिया। इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि कृष्ण की ध्वनि की विशेषताओं से श्री चैतन्य महाप्रभु का मन कैसे आकर्षित हुआ, जिसके कारण भक्तिभाव में उन्होंने कास्त्रयंते श्लोक का अर्थ किया। 17वें अध्याय में विविध भावों के संगम के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर से एक पागल आदमी की तरह बात करना शुरू कर दिया और कृष्ण कर्णामृत के एक श्लोक का विस्तार से वर्णन किया। 18वें अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि कैसे प्रभु समुद्र में गिर गए और परमानंद में स्वप्न में कृष्ण और गोपियों के बीच जलाशयों के खेल को देखा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस सपने में देखा कि कृष्ण जंगल में खुलेआम भोजन कर रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही समुद्र में तैरने लगे, तभी एक मछुआरे ने उन्हें पकड़ लिया और उसके बाद महाप्रभु अपने घर लौट आए। ये सब कुछ 18वें अध्याय में विस्तार से बताया गया है। 19वें अध्याय में इसका वर्णन है कि कैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अलग होने के कारण दीवारों से अपना चेहरा रगड़ते और पागल की तरह बात करते थे। उस अध्याय में वसंत की रात में एक बगीचे में कृष्ण के घूमने का भी वर्णन है। इसमें कृष्ण के शरीर की खुशबू से संबंधित एक श्लोक के अर्थ का भी पूरा वर्णन हुआ है। 20वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं श्लोकमय शिक्षाष्टक सुनाया और प्रेम भाव में बहकर उसके अर्थों का आनंद लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन 8 श्लोकों की रचना भक्तों को शिक्षा प्रदान करने हेतु की थी, परंतु उन्होंने भी उनके अर्थों का स्वाद लिया।
इस प्रकार मैंने मुख्य लीलाओं तथा उनके अर्थों का पुनः वर्णन किया है, क्योंकि इस तरह की पुनरावृत्ति से ग्रंथ के वर्णन स्मृति में रह जाते हैं। प्रत्येक अध्याय में अनेक बातें हैं, पर मैंने केवल उन्हीं को दोहराया है जो मुख्य हैं, क्योंकि उन सबों का फिर से वर्णन नहीं किया जा सकता था। वृंदावन की श्रीमती राधारानी के साथ मदन मोहन, श्रीमती राधारानी के साथ गोविंद और श्रीमती राधारानी के साथ गोपीनाथ की मूर्तियां गौड़ीय वैष्णवों के जीवन और आत्मा हैं। ये पुरुषगण मेरे गुरु तथा आराध्य हैं। मैं इनके चरण कमलों को हमेशा अपने मस्तक पर धारण करता हूँ, जिससे मेरी इच्छाएं पूरी हो सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य और उनके भक्त, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, मेरे गुरु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी। मेरे गुरु तो उनके चरण कमलों की कृपा हैं, और मेरे शब्द तो मेरे शिष्य हैं जिन्हें मैंने नाना प्रकार से नचाया है। गुरु ने शिष्यों की थकान को देखते हुए उन्हें नचाना बंद कर दिया है, और उसकी कृपा अब उन्हें नचा नहीं सकती है, इसलिए मेरे शब्द चुपचाप बैठे हुए हैं। मेरे अपरिपक्व शब्द अपने आप में नृत्य करना नहीं जानते। गुरु की दयालुता ने उन्हें पूरी कोशिश से नचाया, और अब नृत्य के बाद उन्होंने आराम कर लिया है। अब मैं सभी पाठकों के चरण कमलों की भक्तिभाव से वंदना करता हूँ, क्योंकि उनके चरण कमलों की कृपा से सभी अच्छे भाग्य का उदय होता है। यदि कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाओं को सुनता है, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित है, तो मैं उसके चरण कमलों के धोने हेतु पानी लाता हूँ और उस जल को पीता हूँ। मैं अपने दर्शकों के चरणों की धूल से अपना मस्तक सजाता हूँ। अब आप सभी ने यह अमृतपान कर लिया है, इसलिए मेरा श्रम सफल हुआ है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यों से परिपूर्ण है। ये सौभाग्य को लाने वाला और विनाशकारी दुर्भाग्य को दूर करने वाला है। यदि कोई आस्था और प्रेम के साथ श्री चैतन्य चरितामृत के अमृत का सेवन करता है, तो मैं उनके चरणों से बहने वाले दिव्य प्रेम के मधु का स्वाद लेने वाला भौरा बन जाता हूँ। चूंकि यह ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत की रचना परिपूर्ण हुई है और इसे सर्वोत्तम देवताओं श्री मदन मोहन जी और श्री गोविंद जी के आशीर्वाद से लिखा गया है, इसीलिए इसे श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरणों में समर्पित किया जाता है। स्वरूप सिद्ध भक्त तुल्य भौरे हैं जो कृष्ण के चरण कमलों की मादकता से मदहोश होकर झूम उठते हैं। उन चरणों की महक से पूरा विश्व महकता है। कोई भी स्वरूप सिद्ध भक्त है जो उन्हें छोड़ सकता है? सन 1615 ईस्वी के मई जून महीने में ज्येष्ठ मास के रविवार के दिन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को शक संवत 1537 में ये चैतन्य चरितामृत वृंदावन में पूर्ण हुआ।